हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पप्पू मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आज ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का क्लास लेके आए हैं जो जीरो से एकदम बेसिक से चलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं ट्रिगो क्या है। दोस्तों देखिए, त्रि मतलब तीन, त्रि मीन्स तीन। कौन तो ऑलरेडी कौन है। मिति मीन्स माप, इसको मेजर कर सकते हैं। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है, गणित का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत त्रिभुज या त्रिभुज से बने हुए बहुभुज का हम अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। दोस्तों आइए, और ट्रिग्नोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले हम त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, तब ना हम जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। तो चलिए हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज क्या है। तो आइए दोस्तों, ये हमारा ट्रायंगल है यानी त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं, त्रिभुज क्या है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों त्रिभुज में तीन कोण होता है, 1 2 3 यानी 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और तीन भुजा होता है, 1 2 और 3, 1 2 3। तो दोस्तों त्रिभुज यानी तीनों कोणों और तीनों भुजा से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे त्रिभुज के बारे में। और इसको नाम भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अल्फाबेट आप बैठा सकते हैं, ABC कोई भी बैठा सकते हैं, या PQRS कोई बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हम यहाँ पे A लिख दे सकते हैं, BC, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठा सकते हैं। आपको मन के ऊपर है, आप तो PQRS भी बैठा सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट बैठा सकते हैं। चलिए, तो आप समझ गए होंगे त्रिभुज के बारे में। और आते हैं समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम समझते हैं कि हमारा समकोण त्रिभुज का ट्रिग्नोमेट्री में क्या महत्व है। आइए तो समकोण त्रिभुज का, आइए दोस्तों हम चलते हैं समकोण त्रिभुज की ओर। तो पहले देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो आइए दोस्तों, समकोण त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई भी एक कोण ले लीजिए, वो हमारा 90 डिग्री का होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो चलिए, कोई भी 90 डिग्री का कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए दोस्तों, 90 डिग्री का कोण समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोई भी कोण आप ले सकते हैं, कोई भी एक 90 डिग्री का कोण समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। अगर 90 डिग्री का सोचे, हमारा 90 डिग्री का ठीक सोचे हमारा कर्ण होता है जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। आपने देख लिया, 90 डिग्री का ठीक सोझे हमारा कर्ण होता है, जिसको हम एच से सूचित करते हैं। और थीटा, देखिए थीटा के आधार पे लंब बदलते रहता है। थीटा के ठीक सोझे वाला लंब हो जाता है। तो थीटा अगर यहाँ पे भी रहेगा, अगर थीटा यहाँ पे भी रहेगा
तो ये हमारा लंब हो जाएगा। आप देख सकते हैं थीटा अगर यहाँ पे रहेगा, इसको सोचे हमारा लंब हो जाएगा, तो थीटा के आधार पर बदलते रहता है। तो चलिए दोस्तों, के ठीक सोचे हमारा लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और 90 डिग्री और थीटा के बीच हमारा आधार, यानी उसको बी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति में यानी ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, उसको हम बारी बारी से देखेंगे कौन कौन है। लंब को आधार से भाग देते हैं, ठीक है, और फिर एक बार लंब को कर्ण से भाग देते हैं। इसी तरह दोस्तों बारी बारी से चलते रहेगा, ये प्रक्रिया चलते रहेगी बारी बारी से। एक बार लंब को आधार यानी आधार से भाग देंगे, फिर एक बार लंब को कर्ण से भाग देंगे, उसी प्रकार आधार को लंब से भाग देंगे, ठीक है, उसी प्रकार आधार को कर्ण से भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो लंब यानी पी, बी से भाग देंगे, ठीक है, और फिर पी को कर्ण से भाग देंगे, यानी पी को एस से भाग देंगे, ठीक है, और फिर बी को पी से भाग देंगे, पी से भाग देंगे, ठीक है, और फिर बी को एच से भाग देंगे, एच से भाग देंगे। उसी तरह एच को पी से भाग देंगे, उसी प्रकार एच को बी से भाग देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, एच को पी से भाग देते हैं, फिर एच को बी से भाग देते हैं, एच को बी से भाग देते हैं। तो इसी प्रकार से इनको गणितज्ञों, हमारे महान गणितज्ञों ने नाम इसको tan थीटा रख दिया। ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, और P बाई बी यानी P बटा बी हमारा tan थीटा होता है। tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। उसी प्रकार से P बटा एच हमारा साइन थीटा होता है। हमारे महान गणितज्ञों ने नामकरण किया है। तो आइए चलिए उसी प्रकार से चलता रहेगा। और B बटा पी हमारा cot थीटा होता है, ठीक है। B बटा पी cot थीटा होता है, और B बटा एच cos थीटा होता है, cos थीटा होता है, समझ के। इसी प्रकार से 1 2 3 और 4, ठीक है। उसी प्रकार से 2 और बच गए, एच बटा पी और एच बटा बी। चलिए उसी को देख लेते हैं और राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इसको भी देख लेते हैं, फ्रेश से हम बता देते हैं अच्छा से। चलिए तो चलिए देखिए, आपने राइट डाउन कर लिए होंगे 4 यानी 4 हो के, यानी बच गया आपको 2, ठीक है। तो 2 के देखिए, एच बटा पी कोसेक थीटा होता है, एच बटा बी सेक थीटा होता है, ठीक है। कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा होता है, एच बटा बी सेक थीटा होता है। समझ में मेरी बात? तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं इसका क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं।
देखिए एच का स्क्वायर इक्वल टू यानी बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा इक्वल टू दोनों छोटी भुजा के बराबर होगा, तो हमारा समकोण त्रिभुज सेटिस्फाई कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आइए 3 और 4 5, तो इसमें बड़ी भुजा ले लीजिए, यानी बड़ी ले लीजिए, तो आपको बड़ी 5 है, फाइव का स्क्वायर इक्वल टू बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसको सेटिस्फाई करना था, इक्वल करना था, होता है कि नहीं देख लीजिए। तो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये आपका 25 हो गया, 25, ये हमारा 9 हो गया प्लस 16, ये आपका 25 हो गया, ये भी आपका 25 हो गया, यानी ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये आपको समकोण त्रिभुज कहलाने का इसको हक है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो चलिए आगे देखते हैं। और आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है, तो 6 8 10, यानी कहने का मेरा ये मतलब है कि देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सबसे बड़ी भुजा 10 है बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, 8 का 64 आएगा, 36 आएगा। दोस्तों दोनों छोटी संख्या एक तीसरी संख्या के बराबर हो, योग के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्योंकि दो छोटी संख्या एक बड़ी संख्या के बराबर होना चाहिए, तो मेरा समकोण त्रिभुज सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चलिए आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। और इसी तरह से हम क्वेश्चन करते रहेंगे आगे, और उसके बाद और क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज करते 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 सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे, सारे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। 144 माइनस 25 बराबर पी स्क्वायर, 169 में से 25 चल जाएगा तो 144 बचेगा बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर आके रूट चढ़ जाएगा, 144 बराबर 25, पी बराबर 12, ये हमारा लंब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपने देख लिए, पी बराबर मेरा 12 आ गया, तो एक कंडीशन का सेटिस्फाई कर गया, यानी ये मेरा समकोण त्रिभुज का सेटिस्फाई कर गया, ये मेरा समकोण त्रिभुज है। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं समकोण त्रिभुज की ओर। तो आइए देखते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। तो एक 90 डिग्री का हो गया, और ये हमारा न्यून कोण है। जो न्यून कोण क्या है? न्यून कोण दोस्तों जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो आइए 90 तो ये हो गया, और 90 में ये दोनों हैं, तो इसको हम 45 ले सकते हैं, इसको भी 45, 90 और 90 180, यानी तीनों का मान मेरा 180 होता है। आप जानते होंगे कि तीनों कोणों का मान 180 होता है, ठीक है। आप बिल्कुल जानते होंगे कि तीनों का मान 180 होता है। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का ये हो गया, और दोनों मिलकर 90 डिग्री होता है,
उसको एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। तो दोस्तों आपने न्यून कोण के बारे में समझ गए होंगे। जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। समझ गए मेरी बात? तो चलिए आगे। साइन कॉस टैन कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा। दोस्तों 3 1 2 3 3 और 3 एक दूसरे का अपोजिट। तो आइए देखते हैं कैसे अपोजिट है। तो आइए यहाँ पे साइन कोस टेन, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा यहाँ पे। तो साइन ये कहता है कि हम बड़े लोग के साथ जाएंगे, तो साइन अपना चल गया कोसेक के साथ, कोसेक थीटा के साथ। तो कोस थीटा बोलता है कि भाई तुम जाओ, हम तो जाएंगे अपने दोस्त के साथ। तो एस इसमें भी है और एस इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। तो कोस थीटा अपना चल गया सेक थीटा के साथ। तो अब बच गया कौन? तो अब बच गया टेन थीटा। तो दोस्तों टेन थीटा ने बोला कि तुम लोग तो चल गया, हम भी न क्यों चलते अपना दोस्त के साथ। तो इसमें भी टेन, इसमें भी टी, इसमें भी टी। तो टेन थीटा चल गया और थीटा के साथ। समझ गए मेरी बात? एक बार और। साइन थीटा ने कहता है हम बड़े लोग के साथ जाएंगे, क्योंकि हम बड़े लोग के साथ दोस्ती करेंगे। तो साइन थीटा चल गया बड़े लोग के साथ। तो कोस थीटा बोलता है तुम तो जाओ मगर हम अपने दोस्त के साथ जाएंगे, क्योंकि इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। तो कोस थीटा चल जाता है सेक थीटा के साथ। अब बच जाता है कौन? तो टेन थीटा बच जाता है। तो टेन थीटा ने बोलता है कि हम भी चलेंगे, क्योंकि हम भी अपना दोस्त के साथ चलेंगे। तो टेन थीटा चल जाता है कोट थीटा के साथ। इसमें भी टी और इसमें भी टी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो चलिए दोस्तों आगे क्या हो कि ये मेरी बात आपको समझ में आ गया हो, आप समझ गए होंगे। तो आइए इसको विस्तार से हम देखते हैं कि इसका कौन अपोजिट है। तो देखिए साइन का अपोजिट कोसेक, आपको पता है साइन ने चल गया था बड़े लोग के साथ, ऐसे कोस भी चल गया था और टेन भी चल गया था। ठीक है, तो आइए विस्तार रूप से देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं विस्तार रूप से। साइन थीटा साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार कोस थीटा पे चलेंगे, कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा को चलते हैं। तो टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा और कोट थीटा के उल्टा टेन थीटा। देखिए आपने समझ गए होंगे, बहुत अच्छा से आपने समझ गए होंगे कि साइन थीटा के उल्टा कोस थीटा और कोस थीटा के उल्टा साइन थीटा। ठीक है, और कोस थीटा के उल्टा साइन थीटा और साइन थीटा के उल्टा कोस थीटा। समझ गए होंगे। और टेन थीटा के उल्टा कोट थीटा और कोट थीटा के उल्टा टेन थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट हमने देख लिया था। ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा।
आइए देखते हैं। दोस्तों, साइन थीटा बराबर पी बाई एच आपने पढ़ा होगा। कोस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ठीक है, तो इसको अपोजिट क्या होता है आपने पढ़ा होगा। इसको अपोजिट साइन थीटा के अपोजिट कोसेक थीटा आपने तो पढ़ा है। इसे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है, जैसे कोसेक थीटा तो इसको पलट दीजिए, पी नीचे आ जाएगा, एच ऊपर चल जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो एच को क्या करिए मेरे भाई, एच को ऊपर करिए और पी को नीचे करिए। ठीक है, तो एच बाई पी हमारा कोसेक थीटा होता है। अब कोस थीटा के आपने उल्टा पढ़ा होगा, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर एच ऊपरी ले जाइए, एच बाई बी। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा के उल्टे क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर पी बाई बी है, तो बी ऊपरे चल जाएगा। समझिए मेरी बात को, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक ही बात बार बार रिपीट हो रहा है, आपको तो एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। पी बी पी बटा एच एच बी, इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ गए, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ गए। तो आइए, बहुत मजेदार ट्रिक है, इसको सहायता से हम याद कर लेंगे, और ना ही तो एक और देख लीजिए। लाल बट्टा काका, ये तो आप नाम सुना ही होगा, लाल बट्टा काका। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, पी बटा एच। ठीक है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। समझ गए। तो चलिए इसमें भी समझ गए कि P बटा एच, P बटा एच, B बटा एच तो B बटा एच, P बटा B तो P बटा B। तो आइए एक बार और, P B P H H B मतलब पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। दूसरा लाल बटा कक्का, तो हो गया। चलिए आप समझ गए होंगे। राइट डाउन कर, कोई भी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई यानी गुना करने पर उसका मान 1 देता है। तो चलिए कैसे देता है आज हम देखते हैं। तो साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा के उल्टा हमने बताया था, अपोजिट बताया था, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा होता है बराबर 1। आपने बोला सर समझ में नहीं आया, चलिए हम समझाते हैं कि 1 कैसे आया। तो साइन थीटा के मान होता है मेरे प्यारे भाई P बटा एच, और इसका अपोजिट तो एक होता है, तो हम काहे ना इसको पलट देंगे, इनटू एच को हम पलट देंगे ऊपरी और P को। ठीक है, तो एच से एच काटे 1 और P से P काटे 1, तो 1 गुने 1 बराबर 1। देखिए प्रूफ हो गया। तो 1 कैसे आया, तो हम लिखते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 आता है। और कैसे आता है आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार से। तो टेन थीटा
इंटू कोट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो टेन थीटा का मान P बटा बी इंटू, अब कोट थीटा इसका उल्टा होता है तो आप पलट दीजिए यानी उलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो B बाई पी, P से P काटे 1 आया, B से B काटे 1 आया, 1 इंटू 1 बराबर 1। समझ गए? तो ये समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे। तो आप इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा एक दूसरे का अपोजिट। तो ठीक है, चलते हैं। तो आइए देखते हैं, साइन थीटा का अपोजिट 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और उसी प्रकार कोसेक थीटा का अपोजिट 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, कोस थीटा का अपोजिट 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, उसी प्रकार टेन थीटा का अपोजिट 1 बाई कोट थीटा, और कोट थीटा का अपोजिट 1 बाई टेन थीटा। तो दोस्तों ये बात आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए, हमने पार्ट 1 में इतना बताया और अगले वीडियो हम पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक है, और पार्ट 2 में क्वेश्चंस होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे और कुछ कंसेप्ट होंगे। तो मेरे भाई मेरा वीडियो देखिए और लाइक कमेंट और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए।